ने चुना, हाथों ने बुना, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। आज और कल दुनिया है एक हलचल, दुनिया में हलचल मचाता है वो जिसके पास अपना कोई सपना हो, फिर उसके लिए काफी नहीं चेहरे पर लगी ये दो आंखें, चाहिए और भी कुछ। आप कहें तो हम बता दें? तो वो बताने के लिए माय डियर फ्रेंड्स प्रस्तुत है लायंस क्वेस्ट स्किल्स फॉर एडोलेसेंस, यानी कि किशोरों के लिए सकारात्मक कलाएं जिन्हें आप अपनाएं और सपनों की धरा पाएं। तो फिर देरी क्यों, अब एक नजर डालें इधर झटपट, क्योंकि ये आपके लिए लेकर आए हैं किशोर कला अमृत खंड। मगर ये अमृत आपको मिलेगा हमारे खास जानकारों के जरिए, क्योंकि यही जानते हैं कि आपको कैसे कैसे किस किस तरह क्या चाहिए। आप तो जानते ही हैं कि जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए डॉक्टर किसी खास वैक्सीन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह अमृत खटों पर बैठे ये व्यवहार वैद्य हमारे आप ही के लिए हैं यहाँ पधारे, व्यवहारिक कौशल को निखारने, और यही आपको पिलाएंगे तरह तरह के व्यवहार कला रस। लेकिन उससे पहले इन विशेषज्ञों का परिचय हो जाए सहर्ष। नमस्कार, मैं निधि नागरथ लायंस क्वेस्ट स्किल्स फॉर एडोलेसेंस के मंच से आपका स्वागत करती हूँ। मैंने अपनी MSc चाइल्ड डेवलपमेंट में की है और इस प्रोग्राम के साथ मैं पिछले 13 वर्ष से जुड़ी हुई हूँ और अब एक इंटरनेशनल ट्रेनर की हैसियत से आपके सामने मौजूद हूँ। नमस्कार, मैं हूँ लायंस सुनीता मालपानी। मैं लायंस क्लब ऑफ नॉर्थ बॉम्बे की मेंबर हूँ। लायंस क्वेस्ट प्रोग्राम के द्वारा मैं मुंबई के कई स्कूलों में टीचर्स ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम देश के कई राज्यों में आयोजित कर चुकी हूँ और इस प्रोग्राम के द्वारा मुझे बच्चों से जुड़ने का पिछले 13 सालों से अनुभव है। नमस्कार, मैं गीता शाह PhD इन सोशल वर्क फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से हूँ और आज 45 इयर्स से सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। लायंस क्वेस्ट के फील्ड में मैं सीनियर ट्रेनर कोच हूँ और अंतर्क्षेत्रीय क्षेत्र में मैंने काफ़ी ट्रेनर्स को तैयार किए हैं और 1 से 50 से ज़्यादा कार्यशाला कर चुकी हूँ। नमस्कार, मैं निरंजना गोकर्ण। डॉक्टरल स्टडीज़ के बाद करीबन 3 दशक मैं ये क्षेत्र में यानी हायर एजुकेशन से जुड़ी हूँ। हाल सोशल वर्क एंड स्पिरिचुअलिटी और मैरिज काउंसलिंग फील्ड में खास काम कर रही हूँ। ये क्वेस्ट प्रोग्राम स्किल्स फॉर एडोलेसेंस से मैं 16 साल से यानी प्रथम वर्कशॉप से जुड़ी हुई हूँ और सीनियर इंटरनेशनल ट्रेनर हूँ। आप सभी के परिचय के बाद इस कार्यक्रम के स्वरूप पर थोड़ा प्रकाश डालें। किशोरों, हमारा ये प्रोग्राम का उद्देश्य किशोरों को जुझारू बनाना और उनका सामाजिक व्यक्तित्व का निर्माण करना है, क्योंकि आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का और स्पर्धाओं का अच्छी तरह से सामना कर सको, प्रतिकार दे सको। यह जीवन के विकास का और अनुशासन का एक ऐसा सशक्त हथियार है जो किशोरों को स्वस्थ रुचियों की ओर प्रेरित करता है, साथ ही उन्हें सही चुनाव में भी मदद करता है। यही ज्ञान, चातुर्य और स्वभाव का मिला जुला व्यवहार कला रस है। यह वैज्ञानिक आधार पर तैयार किया गया एक ऐसा कार्यक्रम है
जो 10 से 14 वर्ष के नवकिशोरों के लिए खोजपूर्ण तरीक़ों से यानी रिसर्च द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों, ऐसा भी ना माना जाए कि हम पैनल पे बैठे लोग आपको कोई जादू या करिश्मा दिखा रहे हैं, बल्कि आप माता पिता, शिक्षक और किशोर सभी को इसमें पूरी साझेदारी निभानी होगी। मतलब है कि पहले होगी सांझी मशक्कत से खूबसूरत सूझबूझ और जहनियत की घुटाई, फिर मन मस्तिष्क के घड़ों में होगी उसकी भराई, जिससे खुराक दर खुराक आपके जीवन की हो सकेगी तराई। तो आइए वानगी के तौर पे जाने एक अभ्यास की सच्चाई। तो आइए मेरे साथ। आप सभी ने पॉपकॉर्न खाया है? पॉपकॉर्न किससे बनता है? कॉर्न यानी मक्के के दाने से, बराबर है। तो हम आज ये सोचते हैं कि आप सभी मक्के के दाने छोटे छोटे पीले रंग के, आप सबको हमने एक बॉक्स में बंद कर दिया जिसमें पॉपकॉर्न बनता है, और मैं अब उस पॉपकॉर्न की मशीन का बटन ऑन कर रही हूँ। अरे वाह, पॉपकॉर्न बड़ा अच्छा हो रहा है और मेरा कैरेमल पॉपकॉर्न खाने का मन कर रहा है। मैंने कैरेमल का पाउडर डाला है। क्या कैरेमल पॉपकॉर्न तैयार है? मैं खा सकती हूँ? थैंक यू। तो आपको ये गेम करके कैसा लगा? मज़ा आया? हमारी एनर्जी उसमें यूज हुई। हम एक और गेम खेलेंगे जिसमें हम 4 ग्रुप बनाएंगे। कौन सी मशीन थी ये? वेरी नाइस। तो हम इस ग्रुप के लिए जोर से तालियां बजाएंगे। तो हमारे दूसरे ग्रुप की मशीन तैयार है। देखिए इन्होंने क्या बनाया है। How are you? क्या किसी चैनल पे हम भी आ सकते हैं? आंटी ठहरे, पहले चैनल तो चेंज करने दीजिए। अच्छा अच्छा। अरे चापाल आओ, हम भी आ जाएंगे अभी। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा टीवी बना है। कुछ समझ आया क्या है? क्या है? घड़ी विद पेंडुलम। वेरी गुड। तो ये मशीन बनने के लिए हमें आपस में क्या क्या करना पड़ा? यूनिटी करनी पड़ी, प्लानिंग करनी पड़ी पहले कि नहीं? फिर किसी एक ने बताया कि हम ये काम करेंगे। कौन क्या काम करेगा? ग्रुप बना, कोऑपरेशन हुआ, सबने अपना अपना काम समझा, और जिसने भी काम बराबर नहीं किया तो ग्रुप को पूरे को सफ़र करना पड़ा, बराबर है। तो यही हमें करना है कि अपनी एनर्जी को हम सबके साथ में मिलके सबका काम सफल हो, उस तरह से काम करना है। वाह, एक अच्छा एहसास, एक सच्चा एहसास किशोर ऊर्जा का, जिसमें खिल उठती है रचना, रचना और रचना। है हमारे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण ऊर्जा। अब इस बात को अपने मन की गहराइयों में उतारने के लिए हम सभी मिलकर खेलेंगे एक और खेल। ये देखिए, ये है मेरे हाथ में हमारे सपनों की दुनिया। हम सभी मिलकर एक एक करके इसे छुएंगे और अपनी अपनी तरह से बताएंगे कि हम इसे और सुंदर कैसे बना सकते हैं। तो किशोर बाल को लेट अस गिव ह्यूमन टच टू द ग्रुप। बनाइए इसे सुंदर। देखो बच्चों, मेरे पास ये बॉल है। ये बॉल लेने के लिए आपको आना है, पर कैसे आना है वो देख लेना भाई। न किसी को गिराने का है, न किसी को धक्का मारने का है। बड़े आराम से पर जल्दी से आके ये बॉल मुझसे लेना है। चलो आइए देखती हूँ कौन कौन पहुँचता है। बाकी के सब मत भागना, जो आ रहे हैं आ गए हैं। हम सब मिलके एक गेम खेलेंगे। तो ये लोग खेल भी जारी रखेंगे और अपनी बात भी बताएंगे। ये सुंदर बने सही शिक्षा से। और आप बताओ? ये सुंदर बने समता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता से। ये सुंदर बने सदा सत्य बोलने और वचन पालन से। ये सुंदर बने पारिवारिक मजबूती के खुशहाल घर से। और आप कहो? ये सुंदर बने दूसरों की चिंता, सेवा और आदर से।
ये सुंदर बने स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मानसिकता से। ये सुंदर बने नैतिक सुरक्षा से। ये सुंदर बने जीवन के ईमानदारी पूर्ण संचालन से। ये सुंदर बने बुरी आदतों से परहेज और खूबियों को जगाने से। ये सुंदर बने निश्चय हिम्मत और ताकत के आजमाने से। अरे ये क्या, ग्लोब फट गया? वेरी सॉरी, मुझे निश्चय हिम्मत और ताकत के नाम पर ज्यादा ही कुछ जोश आ गया। इसका मतलब है ये फूटा हुआ ग्लोब का गुब्बारा कुछ कहना चाहता है। ये यह कहना चाहता है कि हमारे जोश, उत्साह और लगन के साथ में अगर सही दिशा का ज्ञान और संयम न हो तो हमारा यह सपना दुनिया को खूबसूरत नहीं बदसूरत भी बना सकता है। ये कह रहा है कि आप में जो ऊर्जा है उसका सकारात्मक उपयोग हो और आप सब हार जीत से परे रहें। इसलिए सचेत रहें कि आपकी निजी उपलब्धियों की इच्छा किसी दूसरों का शोषण न करे। जी हाँ, कभी कभी ये जीत का जज्बा हमें कहीं और ही ले जाता है। हम सभी को मिल गई है ऊंची भारी सीख, तो बस अब राइट और रॉन्ग समझिए और अपने सुंदर सपने की ओर बढ़िए। आप है सुंदर तो ये दुनिया भी है सुंदर। इसी उमंग में चले आइए मंच पर चढ़कर, चुनिए अपना अपना आदर्श चेहरा, उतार कर ले जाइए, बनाइए अपना सेहरा। खोजे हम सपनों की धरा, 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 खोजे हम सपनों की धरा। नमस्कार, हम हैं भारत के किशोर बालक। भारतीय जनता की 30% आबादी, लगभग 23 करोड़। Yes, such a large group of major human resource. To contribute to shine our India. हम ताकत हैं देश की सच्ची आर्थिक उन्नति की। हाँ, हम अपने देश की सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक सुधार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदार ताकत हैं। हम ही हैं जिनके पास एक बेहतर समाज का सपना और उसे पाने का जज्बा है। बिल्कुल ठीक, मगर अब हम कुछ ग्राउंड रियलिटीज को भी समझ लें, क्योंकि उससे हमारे सपने को प्रैक्टिकल शेप लेने में मदद मिलेगी। एक शहरी सर्वेक्षण के अनुसार ये एक सतर्क करने वाला संकेत है कि आज के किशोर नकारात्मक भावनाओं का अनुभव एक बड़े अनुपात में करने लगे हैं। इन दिनों 30% किशोरों में क्रोध की भावना सीमा से ज्यादा पाई गई। तनाव 20%, उदासीनता 17%, अकेलापन 15%, सोलह 16% बच्चों में उत्सुकता, 15%
15.5% में परेशानी, 15% में दुखी जीवन का एहसास, 14.5% में घबराहट, 14.5% में बेचैनी की भावना सीमा को लांघती हुई मिली। ये चौंकाने वाला आंकड़ा है कि केवल 15% बच्चे सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। किशोरों में धैर्य की कमी के कारण समाधान ढूंढने की क्षमता का विकास कम होता है। आज के किशोर दुनिया को अपने कायदे से चलाने की सोचते हैं। हो सकता है कि वो कोई बड़ा परिवर्तन चाहते हैं और जब ऐसा नहीं हो पाता है तो उनमें तनाव बढ़ता है, विफलता का भाव जन्म लेने लगता है, जिसकी परिणति फिर क्रोध में होती है। इसका मतलब हमारे सपनों का पूरा होना इतना आसान नहीं। प्यारे बच्चों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी सफ़र छोटे मोटे अवरोधों के बिना पूरा नहीं होता और हर दिन बुरा भी नहीं होता। तकलीफों पर सफलता पाने का ये दूसरा नाम आनंद है। ऐसी अवस्था की जानकारी का मतलब निराश होना नहीं है, बल्कि खतरों से सावधान रहना है। प्यारे बच्चों, आपको जान को खुशी होगी कि अगली कड़ियों में हमारे जीवन कौशल्य के बारे में चर्चा होगी और ये चर्चा के वजह से आप अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, फिर खेलेंगे धमाल और जानेंगे खूबसूरत जिंदगी का कमाल। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा? हमें अपने विचार सुझाव अवश्य भेजिए। हमारा पता है लायंस क्वेस्ट इन इंडिया फाउंडेशन, D94, परिसीमा, CG रोड, अहमदाबाद 6, भारत। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर है 079-264-07196। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए। नैनों ने चुने, हाथों ने बुने, मेहनत काले सूत सुनहरा, कहाँ बिछाए समझ न पाए।